Hello everyone, welcome to Way Education, your one-stop learning platform for both JEE and NEET एग्जामिनेशन। तो बच्चों, आज का जो क्लास है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो कंसेप्ट के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो मैं आपको कह सकता हूं मोर देन 50% लोगों का तो क्लियर ही नहीं होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और इस कंसेप्ट पे अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर इस कंसेप्ट के बारे में जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं अगर आप यूट्यूब पे ढूंढोगे तो भी आपको अच्छे से कुछ मिलेगा नहीं। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि इस वीडियो में, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो, बट अगर आप ये वीडियो देख लोगे ना तो इस कंसेप्ट में या फिर इस कंसेप्ट से रिलेटेड किसी भी चीज में आपको आगे कभी डाउट नहीं आने वाला है। इतना ज्यादा आपके लिए आसान बना दूंगा मैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, इक्वेशन ऑफ अ लाइन के बारे में देखा था, जहां पे हमने पैरामेट्रिक फॉर्म देखा, जहां पे हमने नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म देखा। नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म को याद करने के लिए मैंने आपको एक डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा है, जो इज शॉर्टकट, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं उसको हमने क्या देखा, एक जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन देखा है ना। तो हम लोग सब कुछ वो सब अभी पढ़ाई कर रहे हैं जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो चलो, आज का जो क्लास होने वाला है दैट इज बेसिकली स्पेशल, और ये जो टॉपिक है उसका नाम है, जो टॉपिक रहेगा हमारा है ना, उसका नाम रहेगा आपका टॉपिक का, है ना, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, ए कंजुगेट जेड प्लस ए जेड कंजुगेट प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। स्लोप ऑफ द लाइन ए कंजुगेट जेड प्लस ए इंटू जेड कंजुगेट प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। आपको पता है यहां पे ए क्या था, अगर मैं बोलूं ए क्या है, यहां पे ए इज इक्वल्स टू माइनस आई z1 माइनस z2, और जो b है वो क्या है, -2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कंजुगेट। क्लियर है, ये हमारा क्या था, a और b था, ठीक है। चलो, अब अगर मैं बात करूं इस लाइन के स्लोप के बारे में तो अब ध्यान से समझना आप बात, ठीक है। मैं बोलता हूं ध्यान से समझना, इसका जो स्लोप होता है ना, इसका जो स्लोप होता है क्या होता है अभी आपको पता चल जाएगा, है ना। इसका जो स्लोप होता है, स्लोप वो बेसिकली क्या होता है आपको पता है, माइनस ए बाय ए कंजुगेट। क्या होता है, माइनस ए बाय ए कंजुगेट। लेकिन कैसे, बस इस चीज को समझने के लिए देखो, दो टाइप का तरीका होता है। अगर मुझे पढ़ाना हो तो मैं सीधा लिख दूंगा ये इक्वेशन का स्लोप होता है माइनस ए बाय ए कंजुगेट, बस काम खत्म। लेकिन इसको समझने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटे चाहिए। तो ये चॉइस आपका है, अगर आप याद करना चाहते हो इट्स योर चॉइस, याद कर लो। और कोई बुक में इसका डेरिवेशन आपको नहीं मिलेगा, आप जितना भी बुक उठा के देखना देख लो कॉम्प्लेक्स नंबर पे, मतलब मेरे से ज्यादा किताब तो पढ़े नहीं होगे, तो आपको जितना देखना है देख लो, आपको इसका प्रूफ कहीं नहीं मिलेगा। आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं, अब यूट्यूब पे जाके देख लो, यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, है ना। मैं झूठ बोल रहा था, जाके चेक कर लो ना यूट्यूब पे। अगर यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है ना, मतलब फंडिंग कंपनीज इतने सारे हैं, तो आप जाके देख लो क्या उनके पास भी ये कंटेंट मिलता है। जस्ट ट्राई इट बाय योरसेल्फ ना, ठीक है। तो अगर आपको जानना है ये कैसे होता है, देन यू हैव टू गिव टाइम, क्योंकि इसको बस एक्सप्लेन करने के लिए आई नीड एटलीस्ट 1 आवर। अगर आप इसमें एकदम मास्टरी करना चाहते हो तो यू हैव टू गिव मी 1 आवर, और मे बी इवन लिटिल बिट ऑफ मोर आवर्स, ठीक है। तो चलो फिर जर्नी को स्टार्ट करें, है ना, जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर इसका स्लोप सर ये कैसे, सर समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि सर हमको पता है कि अगर हम y इज इक्वल्स टू mx प्लस c लिखते हैं तो हमको स्कूल के टीचर ने सिखाया ये जो m होता है वही स्लोप होता है, और सर इसी m को ना हम लोग tan थीटा बोलते हैं। सर ये थीटा क्या होता है, सर ये थीटा वो एंगल होता है जो ये लाइन जो है x एक्सिस के साथ में पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में आपका जो मेजर आता है, दैट इज द थीटा, है ना। क्लियर हो गया, ओके। लेकिन सर यहां पे आप कैसे लिख दिया माइनस ए बाई कंजुगेट, सर ये ना हमको समझ में नहीं आया, सर आपने कैसे लिख दिया। तो ये समझने के लिए चलो शुरू करते हैं अपने जर्नी को, ठीक है, ओके। हम स्लोप के बारे में जो बात कर रहे हैं तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा स्लोप ना रिवाइज करा देता हूं। और पता है, टू बी वेरी प्रिसाइज, दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स स्लोप। अगर मैं बहुत प्रिसाइजली लिखूं ना तो दिस इज नोन एज व्हाट, कॉम्प्लेक्स स्लोप। अब यहां पे कंसेप्ट आता है कि कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होता है सर। तो आज का जो पूरा वीडियो होने वाला है बेसिकली किसके ऊपर होने वाला है, कॉम्प्लेक्स स्लोप के ऊपर होने वाला है, ठीक है। चलो फिर जर्नी को शुरू किया जाए, है ना। इस जर्नी की अगर मैं बात करूं तो एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसे रहने देता हूं और पेज बदल लेता हूं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें, है ना, अगर मैं बात करूं इसमें कि देखो मेरे पास क्या है ना, एक लाइन है। इस बात को ध्यान से समझना पहले, ठीक है। आपको लगेगा कि सर आप ये क्यों समझा रहे हो, सर हमको तो कॉम्प्लेक्स स्लोप सीखना था, हमको तो सर कॉम्प्लेक्स स्लोप सीखना था ना, सर आप ये क्यों बता रहे हो। देखो क्यों बता रहा हूं, कुछ तो रीजन है बताने का, लेट्स सी, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से मेरे पास एक लाइन है ना, मेरे पास क्या है, एक लाइन है। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये मेरा लाइन है, ये कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, ओके चलो ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब मान लो इस लाइन में काफी सारे पॉइंट्स है ना। लेट्स से एक पॉइंट ये है P,
जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। एक पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2। एक है पॉइंट लेट्स से R जिसका कोऑर्डिनेट है x3, y3, है ना। और ये तो ओरिजिन है आपको, दिस इज द ओरिजिन, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि इस लाइन का स्लोप क्या है ना, तो आप स्लोप कैसे डिफाइन करते हो, है ना। स्लोप को आप क्या कहते हो, m से डिनोट करते हो। दिस इज द रियल स्लोप व्हिच इज इक्वल्स टू व्हाट, tan थीटा, है ना। और tan थीटा जो होता है वो कितना होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, दैट इज इक्वल्स टू y3 माइनस y2 बाय x3 माइनस x2, है ना। दैट इज इक्वल्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो y3 माइनस y1 बाय x3 माइनस x1। ऑल दिस विल गिव यू द स्लोप ऑफ दिस लाइन, है ना। सारे के सारे देंगे। अब यहां पे फिर दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक होते हैं जिनको ये समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि वो क्लास 10 में पढ़े हैं अपने स्कूल में, है ना। और दूसरे टाइप के बच्चे होंगे जिनको ये समझ में नहीं आया होगा। जिनको ये समझ में नहीं आया होगा, फिर आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका ही आइडिया नहीं है, आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा लेक्चर फिर, ठीक है। क्योंकि इसका आइडिया तो होना ही चाहिए आपके पास में। अगर नहीं भी है तो भी ये आपको मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिखाऊंगा। चलो ठीक है, फिर भी मैं बात कर लेता हूं कैसे हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं बेसिक बात कर लेता हूं। देखो, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये जो लेंथ है ये कितना है आपका, y2 माइनस y1। ये जो लेंथ है वो कितना है आपका, x2 माइनस x1। स्लोप क्या होता है, ये जो लाइन है कितना एंगल मेक कर रहा है ना। ये जो लाइन है कितना एंगल मेक कर रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, जो एंगल आएगा उसका tan जब आप लेते हो तो आपको स्लोप मिल जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे tan थीटा कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, tan थीटा इन दिस ट्रायंगल क्या होगा, देखो दिस बाय दिस, मतलब y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो इसीलिए आप इसको स्लोप बोलते हो। चलो ये भी मैंने क्लियर कर दिया अभी, ठीक है, डन, समझ में आया। तो ये जो मैंने डिस्कशन किया दैट इज बेसिकली द रियल स्लोप, आप इसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, द रियल स्लोप। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ इमेजिनरी बात ही नहीं कर रहे, है ना। हम लोग एक 2 डायमेंशनल प्लेन में है जहां पे हम एक ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं, x1 y1 पॉइंट। तो एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द रियल डायमेंशन, तो ठीक है, सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इसको बस डिफाइन क्या कर दिए, रियल स्लोप, और जिसको आप जनरली स्लोप भी कहते हो। अगर मैं आपको सिर्फ स्लोप बोलूं तो आप यही समझते हो, ठीक है। स्लोप मतलब आप इसी को समझते हो, ठीक है। क्या होता है, m tan थीटा और y3 माइनस y1 बाय x3 माइनस x1। ये क्लियर हो गया। एक बार जो मैंने बताया इस चीज को अच्छे से डाइजेस्ट कर लो, क्योंकि आने वाले कंसेप्ट में हम लोग इसी को यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स स्लोप है, इस टर्म को समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स स्लोप के बारे में। किसके बारे में आगे बढ़ते हैं अब हम, कॉम्प्लेक्स स्लोप के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स स्लोप की बात करूं, ध्यान से देखते रहो, अगर मैं कॉम्प्लेक्स स्लोप की बात करूं ना, तो मैं क्या करूंगा, देखो, अगर मैं कॉम्प्लेक्स स्लोप की बात करूं, देखते हो, ठीक है। अब सेम सिचुएशन को रियल वाले पार्ट में तो मैंने बात कर लिया, अब मैं सेम सिचुएशन को एक कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, रियल एक्सिस, और ये आपका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी एक्सिस। इसको आप इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बोलते हो, इसको आप इमेजिनरी पार्ट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड भी बोलते हो, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से मेरे पास क्या है, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट इट बी जेड। इस पॉइंट को मैंने P बोल दिया और इसको मैंने क्या बोल दिया, Z बोल दिया। कोई दिक्कत है नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि जो Z है, सर ये कितना एंगल बनाएगा इसके साथ में, क्योंकि अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाता है, यू कैन फाइंड दिस आर्गुमेंट tan इनवर्स y by x डिपेंडिंग ऑन किस वो फर्स्ट इसमें मतलब यहां लगता है, सेकंड आपके जोन में लगता है, थर्ड जोन में लगता है, फोर्थ जोन में लगता है, कहीं पे भी लगता है, ठीक है। तो बस मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आपके पास z दिया गया है तो आप उसका आर्गुमेंट निकाल सकते हो, है ना। उसका आर्गुमेंट क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं यहां पे लेट इट बी थीटा, ठीक है, लेट इट बी थीटा, तो z को आप क्या लिखोगे, मान लो ये जो लेंथ है उसको मैंने r बोल दिया, जो लेंथ है मान लो मैंने उसको क्या बोल दिया, r बोल दिया, ठीक है। जो लेंथ है r, और ये तो ओरिजिन रहेगा आपका, ठीक है। तो अब z को क्या लिखोगे, देखो z कैन बी रिटन एज, है ना, z कैन बी रिटन एज r e टू द पावर i थीटा। क्लियर हो गया, z को आप क्या लिखोगे, r e टू द पावर i थीटा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं बेटा z कंजुगेट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर z कंजुगेट होगा मेरा r, लेंथ तो बदलता नहीं है, e टू द पावर माइनस i थीटा। क्लियर है, दैट मीन जो z कंजुगेट है वो कहां पे लाई करेगा, समवेयर ओवर हियर, है ना। z कंजुगेट यहां पे लाई करेगा, लेट इट बी p डैश z कंजुगेट यहां पे लाई करेगा, है ना। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये एंगल कितना है, तो आप बोलोगे सर ये तो माइनस थीटा होगा, यस माइनस थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिस विल बी माइनस थीटा, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है आपको पता है, अगर मैं आपको बोलूं कि z बाय z कंजुगेट क्या होगा,
z बाय z कंजुगेट क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ये तो e टू द पावर 2i2 थीटा हो जाएगा, है ना, i2 थीटा हो जाएगा। क्यों? दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे तो ये i2 थीटा हो जाएगा, है ना, i2 थीटा हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग क्या है देखो यहाँ पे, है ना, इंटरेस्टिंग क्या है देखो आपको, ये जो है इसी को आप क्या बोलते हो पता है? कॉम्प्लेक्स स्लोप। कॉम्प्लेक्स स्लोप, इसी को आप क्या बोल देते हो? कॉम्प्लेक्स स्लोप। समझ में आया? ये जो z बाय z कंजुगेट है इसी को आप क्या बोल देते हो? कॉम्प्लेक्स स्लोप। देखते रहो, अभी सब क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में, है ना, थोड़े देर में सब क्लियर हो जाएगा। क्यों इसको कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया ये भी आपको अच्छे वे में और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इट इज जस्ट अ कॉइन टर्म। क्या है? एक कॉइन टर्म, इसको बस एक नाम देना था तो उन्होंने क्या दे दिया? कॉम्प्लेक्स स्लोप। क्यों दिया वो भी मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा वेट करो अभी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स स्लोप। व्हाई इट इज स्पेशल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो z बाय z कंजुगेट आपका e टू द पावर i थीटा हो गया, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा मॉड ऑफ z बाय z कंजुगेट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये तो 1 होगा। दैट मींस z बाय z कंजुगेट क्या है आपका? एक यूनिट सर्कल में लाई करेगा। मानते हो इस बात को? ये जो z बाय z कंजुगेट है, z कहीं पे भी लाई करे, मैं बोल रहा हूं z जो है वो कहीं पे भी लाई करे। z बाय z कंजुगेट जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू क्या है? cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा। थीटा का कुछ तो वैल्यू रहा होगा तो cos 2 थीटा का कुछ वैल्यू आएगा, है ना, sin 2 थीटा का कुछ वैल्यू आएगा। तो बस ये जानना है आपको, क्या z बाय z कंजुगेट क्या है? इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑफ कोर्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर बाय कॉम्प्लेक्स नंबर आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा? क्लोजर लॉ के अकॉर्डिंग ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। लेकिन ये क्या है? एक यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है। यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या? द कॉम्प्लेक्स नंबर लाई ऑन अ यूनिट सर्कल। ठीक है, चलो भाई हम क्या करते हैं? यूनिट सर्कल बनाते हैं। मैंने क्या बना दिया? एक यूनिट सर्कल बना दिया, ठीक है। अब ये मेरा क्या है आपका? एक यूनिट सर्कल, ठीक है। ये इस तरह यहीं पे लिख देता हूं, ये क्या है मेरा? एक यूनिट सर्कल, ठीक है, एक यूनिट सर्कल। अब बात ये आती है कि सर जो z बाय z कंजुगेट है वो कहां पे लाई करेगा, है ना, जो z बाय z कंजुगेट है वो कहां पे लाई करेगा? तो अब देखो उसका मॉडुलस क्या है? 1 है, मतलब वो यूनिट सर्कल पे लाई करेगा। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट डाउट क्या आएगा? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप आर्गेन प्लेन में प्लॉट करना चाहते हो, यू नीड 2 इंफॉर्मेशन। एक उसका लेंथ कितना होता है, दूसरा उसका आर्गुमेंट कितना होता है। अगर ये दोनों चीज आपको पता है, इट्स लाइक एन एड्रेस ना। अगर आपको मतलब किसी का एड्रेस चाहिए होता है तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, आपको लेट्स से पिन कोड चाहिए होगा, फिर आपको स्ट्रीट नंबर चाहिए होगा, फिर आपको हाउस नंबर चाहिए होगा, ये सब जगह चाहिए होता है ना, सो दैट यू कैन प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई समवन्स होम, है ना। तो उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का जो घर है, जो उसका लोकेशन है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिकली आपको 2 इंफॉर्मेशन चाहिए। एक होता है लेंथ, दूसरा होता है उसका एंगल, आर्गुमेंट जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको पता ही है। तो उसका आर्गुमेंट कितना है? देखो 2 थीटा है, 2 थीटा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि देखो ध्यान से, है ना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये 2 थीटा रहा होगा, ये 2 थीटा रहा होगा, है ना। ये एंगल कितना रहा होगा आपका? 2 थीटा रहा होगा, है ना, 2 थीटा रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है पॉइंट मेरा, दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या है मेरा? दिस इज नथिंग बट z बाय z कंजुगेट। अब समझ में आया? तो जो z बाय z कंजुगेट है वो हमेशा कहां पे लाई करेगा? इस यूनिट सर्कल में लाई करेगा। तो आपको ये भी समझ में आया कि जो कॉम्प्लेक्स स्लोप होता है वो यूनिट सर्कल में लाई करेगा। ये भी आपको क्लियर है? जो भी कॉम्प्लेक्स स्लोप है इट विल ऑलवेज लाई ऑन द यूनिट सर्कल। ये होता है, देखो दिस इज द पावर ऑफ विजुअल अंडरस्टैंडिंग ना। इसलिए मैं कहता हूं ना कि कंसेप्ट को पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि आप ना मतलब नेक्स्ट लेवल में बात कर पाओ उसके बारे में, है ना, नेक्स्ट लेवल में बात कर पाओ। आप कोई भी IIT JEE का बुक उठा लो, आपको इतना इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा वहां पे। किसी भी बुक को उठा के पढ़ लो जो भी मार्केट में चलता है, ठीक है। तो z बाय z कंजुगेट क्या हो गया हमारा? यहां पे लाई किया, आपको समझ में आया। और इसी को हम क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लेक्स स्लोप, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स स्लोप क्यों बोलते हैं ये आपको अभी बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, है ना, कि सर ठीक है इसको कॉम्प्लेक्स स्लोप बोलते हैं, सर ठीक है हमको समझ में आ गया। सर z बाय z कंजुगेट क्या होता है? सर हमको ये भी समझ में आ गया। लेकिन सर कॉम्प्लेक्स क्यों बोले सर इसको, है ना सर, और ऊपर से सर इसको स्लोप क्यों बोले, ये आपको क्लियर नहीं रहा होगा अभी बहुत ज्यादा, वो भी क्लियर हो जाएगा, देखते रहो, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से मैं इस फिगर को ना क्या करता हूं? कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। मैं इस फिगर को कॉपी कर लेता हूं। चलो मैं इसको ना कॉपी कर लिया, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको कि यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, देखो, है ना, यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, अब देखो ध्यान से, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से मैं ना एक काम करता हूं, इसको ना थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं, ठीक है। ये जो लाइन ओपी है ना, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं। क्लियर हो गया? इसको मैं क्या किया? थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ये आपका P ऑफ Z है, इसको हटा देता हूं मैं। बस ध्यान से देखते रहना आपको, ये क्या था आपका? P ऑफ Z था ना। चलो मैंने क्या किया? इस लाइन को ना एक्सटेंड किया, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया। दिस इज द सेम स्ट्रेट लाइन, ओके। मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया Q।
लेट्स से इसका ये कॉम्प्लेक्स नंबर का Q जो है उसका एफिक्स क्या है Z1, R जो है उसका एफिक्स क्या है Z2, S जो है S उसका एफिक्स क्या है Z3 एंड सो ऑन। आप ढेर सारे ऐसे पॉइंट्स ले सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं आपको ध्यान से बोलूं कि देखो, है ना, ये लाइन जो एंगल बना रहा है, ये Z1 और ये जो PZ है वो भी सेम एंगल बना रहा है, सारे के सारे सेम एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ध्यान से देखो, ठीक है, अगर मैं बोलूं आपको कि Z1 जो है वो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर Z1 जो है उसका लेंथ सर रहा होगा, सर लेंथ क्या रहा होगा, सर R1 रहा होगा। चलो, तो R1 हो जाएगा e⁻I, आर्गुमेंट तो थीटा ही होगा, क्योंकि इस लाइन में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहे हैं वो तो थीटा एंगल ही बना रहे हैं, ठीक है। और Z1 कंजुगेट कितना हो जाएगा आपका, Z1 कंजुगेट भी कितना हो जाएगा, R1 e⁻I थीटा, है ना। तो Z1 by Z1 कंजुगेट कितना आएगा, इट विल बी e⁻I 2 थीटा। सिमिलरली आप क्या लिखोगे, सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, Z2 by Z2 कंजुगेट इज इक्वल्स टू e⁻I 2 थीटा। Z3 by Z3 कंजुगेट, है ना, Z3 by Z3 कंजुगेट इज इक्वल्स टू e⁻I थीटा एंड सो ऑन, है कि नहीं, एंड सो ऑन आप सबको लिख सकते हो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो Z2 by Z2 कंजुगेट क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आएगा कि नहीं आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, Z2 by Z कंजुगेट भी आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका वैल्यू कितना है, मॉड वैल्यू 1 है, दैट मींस ऑल दीज आर व्हाट, यूनिमॉड्यूलर। आप क्या बोलोगे, ऑल दीज आर यूनिमॉड्यूलर, ठीक है, ऑल दीज आर व्हाट, यूनिमॉड्यूलर। यूनिमॉड्यूलर का मतलब क्या हो गया आपका, वो किस पे लाई करेगा, यूनिट सर्कल पे लाई करेगा, इसी सर्कल पे लाई करेगा। अब बात है कि कहां पे लाई करेगा, देखो e⁻I 2 थीटा मतलब कहां पे लाई करेगा, 2 थीटा आर्गुमेंट बना के ही यूनिट सर्कल पे लाई करेगा। दैट मींस ये जो पॉइंट है Z by Z कंजुगेट, यही क्या है आपका Z1 by Z1 कंजुगेट, यही क्या है आपका Z2 by Z2 कंजुगेट, यही क्या है आपका Z3 by Z3 कंजुगेट एंड सो ऑन। क्लियर हो गया, समझ में आया। तो ये जो पॉइंट आपका है, इट इज ओनली व्हाट, Z by Z कंजुगेट, Z1 by Z1 कंजुगेट, Z2 by Z2 कंजुगेट एंड सो ऑन। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहां पे। दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट, है ना, दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट। क्लियर हो गया ना। अब इसको बात ये है कि सर इसको हम लोग ने कॉम्प्लेक्स क्यों नाम दिया ना, कॉम्प्लेक्स स्लोप क्यों नाम दिया, तो हमको बेसिकली क्या मिला, देखो Z बाय, हम ऐसे बोल सकते हैं, चलो Z1 by Z1 कंजुगेट इज इक्वल्स टू Z2 by Z2 कंजुगेट, है ना, इज इक्वल्स टू Z3 by Z3 कंजुगेट इज इक्वल्स टू डॉट 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 डॉट। ऐसा आया तो हमने इसको क्या बोल दिया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स स्लोप कहेंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखो, अगर मैं बोलूं आपको, है ना, अगर मैं बोलूं आपको एक रियल स्लोप के बारे में ना, देखो रियल स्लोप और कॉम्प्लेक्स स्लोप दोनों अलग अलग आएंगे, रियल स्लोप और कॉम्प्लेक्स स्लोप दोनों अलग अलग आएंगे। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल लेता हूं और दिखाता हूं, देखो कैसे, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये लाइन था, ठीक है, ये पॉइंट कितना है x1 y1, ये पॉइंट कितना है x2 y2, है ना, ये पॉइंट कितना है x3 y3 लेट्स से, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया P, इसको बोल दिया Q, इसको बोल दिया मैंने R लेट्स से, ठीक है। और ये तो आपका ओरिजिन 0,0, तो इसका स्लोप कितना आएगा, देखो अगर मैं बोल दूं कि ये एंगल थीटा है, तो m मतलब tan थीटा कितना आ जाएगा, देखो tan थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच, y1 by x1 बोल सकता हूं मैं, दैट इज इक्वल्स टू y2 by x2 बोल सकता हूं मैं, दैट इज इक्वल्स टू y3 by x3 बोल सकता हूं मैं, दैट इज इक्वल्स टू y2 minus y1 by x2 minus x3 minus x1 बोल सकता हूं मैं, x2 minus x1 बोल सकता हूं मैं, है ना, एंड सो ऑन। क्लियर हुआ कि नहीं, एंड सो ऑन, मैं तो बोल सकता हूं इसको। तो क्वाइट रिजेम्बलेंस है ना, यहां पे देखो y1 by x1 है, y2 by x2 है, एग्जैक्टली तो सेम नहीं है बट रिजेम्बलेंस है, क्यों, क्योंकि Z1 क्या होगा, x1 plus i/1 डिवाइडेड बाय x1 minus i/1, तो दे आर नॉट सेम ना, x1 plus i/1 इज नॉट सेम एज y1, x1 minus i/1 दिट इज नॉट सेम एज x1, समझ रहे हो कि नहीं। तो रिजेम्बलेंस एक है, इसीलिए इसको क्या डिफाइन किया गया, कॉम्प्लेक्स स्लोप, एंड इससे ज्यादा इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। ये जो रिजेम्बलेंस आपको देखने को मिला, उनको इसको एक टर्म देना था, उनको क्या देना था, ये जो रेशियो आ रहा है सेम आ रहा है, इसको एक टर्म देना था, तो उन्होंने क्या दे दिया, इसको कॉम्प्लेक्स स्लोप। इसीलिए आप कहते हो कि Z by Z कंजुगेट इज नोन एज व्हाट, अ कॉम्प्लेक्स स्लोप। क्लियर हो गया, Z by Z कंजुगेट इज नोन एज व्हाट, कॉम्प्लेक्स स्लोप। तो इसमें आपको कभी डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब मान लो कि ये मेरा आर्गन प्लान है, ये क्या है, मेरा एक आर्गन प्लान है, ठीक है। अब अगर इस आर्गन प्लेन में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ना मैं, है ना, थोड़ा सा मैं बड़ा ड्रॉ कर लेता हूं, चलो ये मेरा क्या है, एक आर्गन प्लेन है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से ये मेरा एक पॉइंट P है जो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और ये मेरा क्या है, एक पॉइंट Q है जो Z2 को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है,
ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इस लाइन का जो कॉम्प्लेक्स स्लोप है वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होगा, देखो कॉम्प्लेक्स स्लोप, जो कॉम्प्लेक्स स्लोप है ना, दैट विल बी कितना होगा इसका पता है, Z2 माइनस Z1 बाय Z2 माइनस Z1 कंजुगेट। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आपने Z1 माइनस Z2 क्यों नहीं लिखा, अरे भाई अब ऊपर अगर Z1 माइनस Z2 करोगे तो नीचे भी क्या करोगे, Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट, दोनों तो बात बराबर ही है ना, उसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, इसी को आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे Z2 माइनस Z1 बाय Z2 कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट। क्लियर हो गया, डन। अब हम स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं, देखो इसमें नाम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ठीक है, टू वेयर, टू P। हम लोग क्या करते हैं, जो ओरिजिन था यहां पे उसको हम लोग P पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, जब हम लोग ऐसा करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, सी, जब हम ऐसा करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, अगर मैं ऐसा करता हूं तो व्हाट वी विल गेट, सी, हमको मिल जाएगा दिस फिगर ना, हमको मिल जाएगा दिस फिगर, है ना। तो ओरिजिन को हमने शिफ्ट किया, ये हमारा पॉइंट Q है। अगर हमने ओरिजिन को P पे शिफ्ट कर दिया, अगर हमने ओरिजिन को उठा के यहां पे ले आए तो जो Q है, जो Q, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, Z2 माइनस Z1। तो ये कितना हो जाएगा आपका, Z2 माइनस Z1। ठीक है, मान लो इसका लेंथ R रहा होगा। ठीक है, तो जब आप ओरिजिन को यहां पे शिफ्ट करोगे लेंथ तो R ही रहेगा, लेंथ थोड़ी बदलता है ना। दिस इज नोन एज ट्रांसलेशन। हम लोग ग्राफ में दो कंसेप्ट को यूज करते हैं, एक होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जब आप करोगे जो भी लाइन रहेगा उसका एंगल कभी नहीं बदलेगा, है ना, समझ रहे हो। अगर मैं इस लाइन को ले आके अगर मैं यहां पे ले आऊं तो दिस विल बी अवर ट्रांसलेशनल ऑपरेशन, जहां पे इस लाइन का जो एंगल है, अगर मैं इसको ऐसे लेके, देखो ये ऐसे है ना, अगर मैं इसको लेके यहां पे ऐसे शिफ्ट कर देता हूं तो ये लाइन का जो एंगल है इस लाइन के साथ, दैट विल नेवर चेंज, एंड दिस इज नोन एज ट्रांसलेशन। दूसरा क्या करते हो आप, रोटेशन करते हो। रोटेशन का मतलब क्या है, जो एंगल है दैट विल डेफिनेटली चेंज। क्लियर हो गया, चलो। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, है ना, अगर मैं आपको नेक्स्ट बात करूं अभी, ठीक है, अगर मैं आपको नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन टू P, अगर हम लोग कर दिए तो मान लो ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, लेट्स से ये जो एंगल है ये कितना है आपका, लेट्स से दिस इज लेट्स से थीटा था। ठीक है, तो ये एंगल भी ऑफकोर्स थीटा होगा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। क्यों, अगर ये थीटा है मतलब यही तो ना, यही थीटा है, यही थीटा है। क्लियर हो गया, डन। चलो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ना। अब अगर मैं आपको नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे कि देखो मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, देखो Z2 माइनस Z1, ये कितना हो जाएगा, R e टू द पावर I थीटा। ठीक है, तो Z2 माइनस Z1 का कंजुगेट कितना हो जाएगा, तो R e टू द पावर माइनस I थीटा। तो अगर मैं बोलूं कि Z2 माइनस Z1 बाय Z2 माइनस Z1 का कंजुगेट तो कितना हो जाएगा, e टू द पावर I 2 थीटा। देख रहे हो, दैट मीन्स अगर मैं एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करूं, अब तो आपको क्लियर हो गया पूरा अच्छे से। अगर मैं एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करूं तो इस जगह पे मुझे कौन से एंगल पे, 2 थीटा पे मुझे यहां पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा जिसका वैल्यू क्या है, Z2 माइनस Z1 बाय Z2 माइनस Z1 कंजुगेट, और इसी को आप क्या बोल देते हो, कॉम्प्लेक्स स्लोप। क्लियर हो गया। अगर मान लो, है ना, अब मैं क्या करता हूं, मान लो कि और भी अगर यहां पे आप पॉइंट रखे होते, लेट्स से, ठीक है, और भी क्या रखे होते हैं, आप यहाँ पे पॉइंट रखे होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप यहाँ पे एक R पॉइंट रखे होते जो Z3 है, आप यहाँ पे एक S पॉइंट रखे होते जो Z4 है, आप कुछ भी अगर यहाँ पे पॉइंट रखे होते लेट्स से, ठीक है, तो आपका क्या बन जाता, देखो यहाँ पे जो Z3 है वो क्या बन जाता, Z3 माइनस Z1, है ना, जो Z3 वो क्या बन जाता आपका, Z3 माइनस Z1। तो लाइकवाइज आप आराम से लिख सकते थे, है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं फॉर एग्जांपल लेट्स से ये Z3 है और ये Z2 है ना, दिस इज Z3 दिस इज Z2, तो अगर मैं Z3 माइनस Z2 या Z4 माइनस Z3 करता तो मैं क्या लिखता, देखो अगर मैं बोलूं कि लेट्स से फिगर ये है ना, फिगर ये देख लो, ठीक है, फिगर ये है जो देख लो, ठीक है, फिगर आपका ये है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि Z3 माइनस Z2 क्या होता, इसका लेंथ होता Z3 माइनस Z2 इनटू e टू द पावर क्या होता, I थीटा होता। क्यों, क्योंकि जो Z3 माइनस Z2 है, अरे मेरे भाई ये लाइन जो एंगल बनाएगा थीटा, तो ये लाइन भी तो एंगल थीटा ही बनाएगा, ये लाइन भी एंगल थीटा ही बनाएगा पहले की तरह, है ना। तो देखो क्या हो गया, ये Z3 माइनस Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Z3 माइनस Z2 का कंजुगेट e टू द पावर माइनस I थीटा। और आपको पता है कि ये और ये सेम होता है, क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ Z आपको पता है कि मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z कंजुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस Z इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस Z कंजुगेट, दीज आर ऑल सेम, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि दिस डिवाइड बाय दिस करूं तो कितना हो जाएगा, Z3 माइनस Z2 बाय
Z3 माइनस Z2 कंजुगेट कितना हो जाएगा e टू द पावर आई 2 थीटा। देख रहे हो, दैट मींस सारे के सारे कहां पे लाई करते हैं, 2 थीटा एंगल पे लाई करते हैं। ऑल दिस आर यूनिमॉड्यूलर। क्या है आपका ये यूनिमॉड्यूलर। इसीलिए कॉम्प्लेक्स स्लोप जो होता है ना, कॉम्प्लेक्स स्लोप जो होता है, आप कैसा भी सिचुएशन पे ड्रॉ करो, कॉम्प्लेक्स स्लोप विल ऑलवेज लाई ऑन व्हाट, अ यूनिट सर्कल। कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्लोप इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि अगर मैं रियल स्लोप की बात करूं तो रियल स्लोप क्या होता है, एक रियल नंबर होता है ना। tan थीटा जब आप निकालते हो आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 √3 √4 √5 कुछ भी मिलेगा ना, क्योंकि tan थीटा क्या हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक कुछ भी ले सकता है वैल्यू। तो दैट इज व्हाट, अ रियल नंबर। तो आप बोल सकते हो रियल स्लोप। लेकिन जब आप एक कॉम्प्लेक्स स्लोप की बात करते हो तो कॉम्प्लेक्स स्लोप आपको क्या मिलता है, Z3 माइनस Z2 बाय Z3 माइनस Z2 कंजुगेट व्हिच कैन बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप बोलोगे सर इसका वैल्यू अगर रियल आ गया तो आ सकता है, रियल कौन सी बड़ी बात है, बट रियल नंबर इज आल्सो अ सबसेट ऑफ व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका क्या, Z3 माइनस Z2 बाय Z3 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट। दैट मींस ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहां पे आप क्या लिख सकते हो, Z3 माइनस Z2 बाय Z3 माइनस Z2 कंजुगेट व्हिच इज इक्वल्स टू, ऐसे भी लिख सकते हो भाई, Z4 माइनस Z3 बाय Z4 माइनस Z3 कंजुगेट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, Z4 माइनस Z1 बाय Z4 माइनस Z1 कंजुगेट। क्यों, क्योंकि जो भी आप निकालोगे, जो भी उसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, e टू द पावर i थीटा एंड e टू द पावर सॉरी e टू द पावर i 2 थीटा है ना, e टू द पावर क्या आएगा i 2 थीटा आएगा ना, e टू द पावर i 2 थीटा। तो वो हमेशा तो यही पॉइंट पे लाई करेगा ना, हमेशा तो वो यहीं पे लाई करेगा ना, दिस पॉइंट। देख रहे हो, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स स्लोप। तो यहां तक आपको जबरदस्त तरीके से क्या हो गया होगा, आइडिया हो गया होगा। यहां पे तो आपको कुछ डाउट होना ही नहीं चाहिए, मतलब है ना। तो कॉम्प्लेक्स स्लोप को एकदम फाड़ दिया अब तो, ठीक है। अब अगर मैं आगे बढ़ू, स्टोरी को मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना दो केसेस के बारे में डिसाइड करूंगा, है ना, दो केसेस के बारे में क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल एंड व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। देखो केस वन, ठीक है, क्या होगा, व्हेन टू लाइंस आर, क्या है आपका, टू लाइंस आर पैरेलल। क्या है, टू लाइंस आर पैरेलल। क्लियर हो गया। मान लो आपके पास में एक लाइन है, ये रहा, इसको आप बोल दिए P, इसको आप बोल दिए Q, इसको आप बोल दिए Z1 fx, इसको आप बोल दिए Z2, ठीक है। आपके पास में और एक लाइन है जो क्या है आपका पैरेलल है इससे, ठीक है। दोनों क्या है आपके पैरेलल है, ठीक है। ये आपका PQ हो गया, ये आपका R हो गया, लेट्स से Z3, और ये आपका क्या हो गया S हो गया, ये क्या हो गया आपका Z4, ठीक है। ये क्या हो गया आपका Z4 हो गया। क्लियर। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि लेट्स से इसका जो लेंथ है वो कितना है, लेट्स से R है, R1 पकड़ लो, इसका जो लेंथ है वो कितना है आपका R3 पकड़ लो, या फिर R2 पकड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। इसका जो लेंथ है आपने क्या बोला R1 है, इसका जो लेंथ है आपने क्या बोला R2 है। ओके भाई, ठीक है, चलो, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर ये दो लाइन है लेट्स से, और ये मेरा अगर आर्गन प्लेन था, ठीक है, दोनों लाइन तो क्या है आपका पैरेलल है, दोनों लाइन क्या है आपका पैरेलल है। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो भाई दोनों लाइन तो सेम एंगल ही मेक करेंगे, है ना। अगर ये पैरेलल है तो भाई ये जो एंगल मेक करेगा ना इधर, ये जो एंगल मेक करेगा इधर, बोथ दिस एंगल विल बी सेम ओनली ना, व्हाई, बिकॉज दे आर पैरेलल लाइंस ना, दे आर पैरेलल लाइंस। चलो ठीक है, मान लो ये थीटा है, भाई ये भी थीटा है ना, ये भी क्या है आपका थीटा है। चलो ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि देखो Z2 माइनस Z1 बाय Z2 माइनस Z1 का कंजुगेट कितना आएगा, आप बोलोगे सर e टू द पावर i 2 थीटा आएगा, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि Z4 माइनस Z3 बाय Z4 माइनस Z3 कंजुगेट कितना आएगा, ये भी e टू द पावर i 2 थीटा आएगा। क्लियर है ना। क्यों, क्योंकि Z2 माइनस Z1 क्या आएगा R1 e टू द पावर i थीटा, फिर Z2 माइनस Z1 कंजुगेट क्या आएगा R1 e टू द पावर माइनस i थीटा। डिवाइडेड करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, R1 और 1 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या e टू द पावर i 2 थीटा, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, इसको मान लो मैं अल्फा 1 मान लेता हूं। ये क्या है अल्फा 1, इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप। ये क्या है आपका अल्फा 2 कॉम्प्लेक्स स्लोप, है ना। अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ द लाइंस ऑफ द टू लाइंस। तो हमको क्या मिला, देखो अल्फा 1 कितना आया e टू द पावर i 2 थीटा, अल्फा 2 कितना आया e टू द पावर i थीटा, इसलिए आप बोलोगे अल्फा 1 जो है वो अल्फा 2 है। दैट मींस जो कंडीशन है वो क्या आता है, अगर दो लाइन आपके पैरेलल है तो दोनों के कॉम्प्लेक्स स्लोप कितने आएंगे, सेम आएंगे। क्लियर हो गया एकदम, डाउट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दो
लाइन आपके क्या है, पैरेलल है, तो उनके कॉम्प्लेक्स स्लोप जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और आपने देखा होगा कई बार जो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स स्लोप बताया ना, जेड बाय जेड कंजुगेट, इसको आप कॉम्प्लेक्स स्लोप बोलते हो, वो कितना आता है, e टू द पावर i टू थीटा, ऑलवेज आएगा, ऑलवेज। तो इसलिए आप देखोगे कई बार बोला जाता है कि यही कॉम्प्लेक्स स्लोप होता है, e टू द पावर i टू थीटा इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स स्लोप, ऐसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, e टू द पावर i इंटू टू थीटा इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स स्लोप, ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, अब मैं किसके बारे में बात करूंगा, केस 2, है ना। अब मैं क्या बात करूंगा, केस 2। केस 2 में मेरा क्या है, देखो केस 2, ठीक है। केस 2 की अगर मैं बात करूं तो केस 2 में मेरा क्या है, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है, व्हेन टू लाइंस आर व्हाट, परपेंडिकुलर, है ना, आर व्हाट, परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो मैं लिख ही देता हूं परपेंडिकुलर, पता चला कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए। परपेंडिकुलर, अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं, दो लाइन क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर, ठीक है, तो इसका भी मैं एनालिसिस कर लेता हूं। इसमें पता है क्या आएगा आपका, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 0 आएगा, है ना। बट बात यह है कि कैसे आएगा, देखो बात यह है कि कैसे आएगा, लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से ये क्या है, ये एक आर्गन प्लेन है, ठीक है, यहां पर क्या होता है, यहां पर एक घटना होता है। घटना क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेट इट बी Z1, है ना, लेट इट बी Z1, ठीक है। कितना एंगल पे है ये, थीटा एंगल पे है। कितना एंगल पे है ये, थीटा एंगल पे, ठीक है। आपके पास में क्या है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है लेट्स से, वो क्या है आपका Z2 है, मान लो ये क्या है आपका Z2 है, लेट इट बी Q, ये आपका क्या है Z2 है। अगर ये एंगल थीटा है और अगर ये एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री प्लस थीटा। क्यों, ये जो OP है, OP है, जो लाइन OP है और जो OQ है, दे आर परपेंडिकुलर ना, OP एंड OQ आर व्हाट, परपेंडिकुलर। दिस सिंबल इज फॉर परपेंडिकुलर, याद रखना, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। सिंबल जो है क्या है, परपेंडिकुलर के लिए, ठीक है। तो OP हो गया, OQ हो गया, चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका लेंथ कितना है, तो लेट इट बी R1, है ना, इसका लेंथ जो है लेट इट बी R1, इसका लेंथ कितना है, लेट इट बी R2, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। चलो, अगर मैं बोलूं आपको यहाँ पे क्या लिखोगे, आप देखो Z1 क्या लिखोगे, देखो Z1 इज इक्वल्स टू R1 e टू द पावर I थीटा लिखोगे। तो Z1 कंजुगेट क्या लिखोगे आप, R1 e टू द पावर माइनस I थीटा। तो Z1 बाय Z1 कंजुगेट क्या लिखोगे आप, है ना, यही क्या है आपका अल्फा है, यही अल्फा 1 है ना आपका, अल्फा 1, ठीक है। Z1 बाय Z1 कंजुगेट क्या हो जाएगा आपका, e टू द पावर I इंटू 2 थीटा आएगा, अल्फा 1 का वैल्यू ये, डन। चलो ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करता हूं, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करता हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो 2 थीटा एंगल पे, कितना एंगल पे, 2 थीटा एंगल पे मुझे क्या मिल जाएगा, Z1 बाय Z1 कंजुगेट मिल जाएगा ना, ये चीज जिसको आप क्या बोल दिए, which is nothing but alpha 1, which is nothing but e to the power I 2 थीटा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसके बारे में, Z2 के बारे में। तो देखो Z2 क्या हो जाएगा, है ना, नाउ Z2 क्या होगा, देखो Z2 को मैं बोलूंगा R2 e टू दी पावर I, इसका आर्गुमेंट कितना होगा, देखो थीटा प्लस पाई बाई 2, है ना, आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, भी थीटा प्लस पाई बाई 2 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पाई बाई 2 प्लस थीटा ही बोल देता, चलो इसका आर्गुमेंट हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि Z2 कंजुगेट कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर R2 हो जाएगा e टू दी पावर माइनस I पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है। तो देयरफॉर अल्फा 2 कितना हो जाएगा, Z2 बाय Z2 कंजुगेट, है ना, अल्फा 2 कितना हो जाएगा, Z2 बाय Z2 कंजुगेट, Z2 बाय Z2 कंजुगेट, और आप क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो Z2 बाय Z2 कंजुगेट दैट इज इक्वल्स टू e टू दी पावर I, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 पाई हो जाएगा, मतलब दिस प्लस दिस करोगे ना, तो ये 2 पाई हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 2 थीटा, दिस विल बी पाई ना, सॉरी दिस विल बी पाई प्लस 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। पाई प्लस कितना हो गया आपका 2 थीटा हो गया। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिखोगे e टू द पावर I पाई इंटू e टू द पावर I 2 थीटा, ठीक है। इसी को आप क्या लिखोगे, e टू द पावर I पाई का मतलब कितना होता है आपका -1 माइनस e टू द पावर I 2 थीटा। क्लियर हो गया, डन। अभी आप अगर ध्यान से देखोगे तो e टू द पावर I 2 थीटा क्या था आपका, अल्फा 1 था। तो देयरफॉर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का वैल्यू कितना आया, 0 आया, ठीक है। मैथमेटिकली देख लिए। अगर मैं बात करूं, अगर आप ग्राफिकली देखना चाहते हो, ठीक है, अगर आप ग्राफिकली देखना चाहते हो तो वो भी देख लो, ग्राफिकली भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूंगा अगर ये Z2 है ना, अगर ये Z2 है तो मेरा Z2 बाय, देखो Z2 बाय Z2 कंजुगेट कहां पे लाई करता है,
माइनस ई टू द पावर आई टू थीटा, है ना। तो अगर ई टू द पावर आई टू थीटा ये है तो माइनस तो इधर आई करेगा ना। ये जो पॉइंट है वो क्या है आपका Z2 बाय व्हाट, Z2 कंजुगेट, जिसको आप क्या बोलते हो अल्फा 2 बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो माइनस ई टू द पावर आई टू थीटा, है ना। कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लाई करता है, लेट्स से यहाँ पे क्या लाई करता है 1 प्लस 2i, क्या लाई करता है मान लो यहाँ पे 1 प्लस 2i, अगर आप माइनस लगा दोगे -1 माइनस 2i तो कहां लाई करेगा, -1 इधर और -2i इधर, तो एग्जैक्टली क्या पे होता है वो ऑपोजिट पे लाई करता है ना। एग्जैक्टली क्या होता है ऑपोजिट पे वो लाई करता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर आप दोनों का सम निकालोगे, दोनों का सम कितना आएगा आपका 0 आएगा, है ना। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस पोजीशन पे है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो एकदम उसके ऑपोजिट पे लाई करता है ना। मतलब अगर आप इसको डायमीटर कंसीडर करो तो वन एंड ऑफ द डायमीटर ये है, दूसरा एंड ऑफ द डायमीटर ये है, अगर आप उसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। क्लियर हो गया, डन। तो ये भी कंसेप्ट देख लो, ठीक है। तो लाइंस अगर पैरेलल है, अब समरी बताता हूं मैं, अगर लाइंस पैरेलल है, क्या बोला मैंने, अगर लाइंस पैरेलल है तो इन दैट केस दोनों के जो कॉम्प्लेक्स स्लोप है वो सेम आएंगे। अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का सम क्या आएगा आपका 0 आएगा। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं रियल के केस में बात करूं, है ना, अगर मैं रियल के केस में बात करूं, ठीक है, रियल स्लोप, ठीक है, ये रियल स्लोप है और ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स स्लोप, ठीक है। अगर मैं रियल स्लोप और कॉम्प्लेक्स स्लोप की बात करूं, है ना, तो अगर पैरेलल के केस में अगर मैं बात करूं, पैरेलल के केस में तो आप क्या बोलते हो m1 इज इक्वल टू m2, और यहां पे भी क्या है आपका अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2, ठीक है। अगर मैं परपेंडिकुलर के केस की बात करूं तो इसमें क्या बोलते हो रियल स्लोप में m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 0। देख रहे हो, दोनों को आप कैसे कंपेयर करोगे बताओ। यहां पे तो देख के लग रहा है ना, पैरेलल में ये इक्वल और ये भी इक्वल होता है, लेकिन जब आप परपेंडिकुलर की बात कर रहे हो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, राइट, थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। ये देखो रियल आपने स्लोप के बारे में बात किया और यहाँ पे आप किसके बारे में बात कर रहे हो कॉम्प्लेक्स स्लोप के बारे में बात करो। दिस आर यू कैन नॉट कंपेयर दोस थिंग्स ना। किसी दोनों दो नंबर का जो है प्रोडक्ट आपका कितना आता है -1 आता है, यहाँ पे देखो दो नंबर को आप ऐड करते हो 0 आता है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स, दिस आर कॉम्प्लेक्स नंबर और ये आपको क्या मिलता है रियल मिलता है। m1 m2 और व्हाट tan थीटा 1 tan थीटा 2 वो क्या होगा एक रियल नंबर ही तो होगा ना। क्लियर हो गया, डन, एकदम मस्त तरीके से समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। तो ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। देख रहे हो क्या जबरदस्त तरीके से कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अब आपको क्या हो गया है ना, नाउ दैट यू हैव लर्न व्हाट, नाउ दैट यू हैव लर्न दिस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। नाउ यू नो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स स्लोप, है ना। अगर आपको कॉम्प्लेक्स स्लोप अभी समझ में आ गया है तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि लाइन है a कंजुगेट z प्लस ए जेड कंजुगेट प्लस बी इज इक्वल टू 0, है ना, तो इसका जो स्लोप होता है ना कॉम्प्लेक्स स्लोप, कॉम्प्लेक्स स्लोप वो कितना होता है दैट इज इक्वल टू -a बाय a कंजुगेट। और जो रियल स्लोप होता है, जो रियल स्लोप होता है वो कितना होता है पता है, रियल पार्ट ऑफ a बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ a, ठीक है। बट बात यही है फिर से कि सर हाउ, आपको पता है मैं तो सब चीज का डेरिवेशन बताता हूं ना, आपको पता ही होगा मेरा मैथ्स पढ़ाने का स्टाइल, चाहे वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज क्यों ना हो, मैं हर चीज का डेरिवेशन बताता हूं फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मैं हर चीज का विजुअल एक्सप्लेनेशन देता हूं, चाहे मैं वो 11-12 के बच्चे को पढ़ा रहा हूं, चाहे वो मैं ग्रेजुएशन के बच्चे को पढ़ा रहा हूं, मैं हमेशा इस चीज पे बिलीव करता हूं अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपका विजुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज आप मैथ्स से क्वेश्चन भी अगर सॉल्व कर ले जाते हो तो आपका वो जो फीलिंग होता है ना, आप मैथ्स को समझ नहीं सकते कभी भी, मतलब आप समझ रहे हो। ये मैं 1000% आपको लिख के देता हूं, अनटिल एंड अनलेस जब आप उसका विजुअल वाला पार्ट नहीं समझोगे, देयर कैन बी लॉट ऑफ सिचुएशंस जहां पे आप कुछ चीज को किसी को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे। सामने वाला आपको ऐसा डाउट पूछ देगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसका आंसर क्या करना है, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्विंग इज अ डिफरेंट थिंग ना। जिसको मैथ्स का एम नहीं आता है वो भी बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, समझ रहे हो। बट क्वेश्चन सॉल्व भी करना है आपको, और अगर जबरदस्त वे में उसको समझना है, किसी को समझाना है, एक्सप्रेस करना है मैथमेटिक्स को टू द रियल वर्ल्ड, देन इन दैट केस आपको ग्राफिकल इंट्यूशन जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इस केस में मैंने बोला आपको कि कॉम्प्लेक्स स्लोप है -a बाय कंजुगेट और रियल स्लोप है माइनस दिस रियल पार्ट ऑफ a बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ a। सर इतना खतरनाक टाइप का फॉर्मूला सर आप कहां से लेकर आए, देखो कैसे लेकर आया मैं, ठीक है। आपको पता है जो रियल स्लोप होता है, जो रियल स्लोप होता है वो कैसा दिखता है ना। चलो ठीक है, मैं स्टार्टिंग से कॉम्प्लेक्स स्लोप के बारे में पहले बात कर लेता हूं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि देखो a कंजुगेट z प्लस az कंजुगेट प्लस b इज इक्वल टू 0, ये क्या है, मेरे पास एक लाइन है, एक लाइन रहा होगा ना, एक क्या रहा होगा, ये एक लाइन रहा होगा। मान लो ये लाइन कुछ ऐसा है, ठीक है।
अगर ये लाइन रहा होगा तो मैं मान लेता हूं कि इस लाइन पे ढेर सारे पॉइंट्स होंगे, कोई भी एक लाइन में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। मैं मान लेता हूं कि यहां पे कोई एक पॉइंट है जो कि Z1 रहा होगा और यहां पे जो पॉइंट है क्या, जो Z2 रहा होगा, ठीक है। और ये जो लाइन है वो लाइन का इक्वेशन क्या है, A कंजुगेट Z प्लस AZ कंजुगेट प्लस B इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। समझ गया ना। अगर कोई एक लाइन है उसमें ढेर सारे पॉइंट्स है, मैंने कोई 2 पॉइंट को ले लिया, क्यों। कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होता है, देखो अगर Z1 Z2 यहां पे लाई करता है तो कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होता है ना, हमको पता है जो कॉम्प्लेक्स स्लोप होता है वो होता है Z2 माइनस Z1 बाय Z2 माइनस Z1 का कंजुगेट। यही क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स स्लोप, यही क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स स्लोप, ठीक है। तो मुझे यही निकालना है ना बेसिकली, देखते रहो। अगर मैं आपको बोलूं कि देखो Z1 और Z2 अगर इस लाइन पे लाई करता है, अभी बताओ Z1 और Z2 अगर उस लाइन पे लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर A कंजुगेट Z1 प्लस A Z1 कंजुगेट प्लस B इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, A कंजुगेट Z2 प्लस A Z2 कंजुगेट प्लस B इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको आप बोल दो 1, इसको आप बोल दो इक्वेशन 2, ठीक है। अब अगर आप देखो यहां पे, अगर मैं लेट्स से 2 - 1 कर दूं, अगर 2 - 1 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो Z2 माइनस Z1 है ना, A कंजुगेट, फिर क्या मिलेगा देखो प्लस A इंटू Z2 कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट दैट इज इक्वल टू 0। तो इंप्लाइज दैट Z2 माइनस Z1 बाय Z2 माइनस Z1 कंजुगेट का वैल्यू कितना आता है, माइनस A बाय A कंजुगेट। आया कि नहीं। तो कॉम्प्लेक्स तो क्या मिल गया आपको, माइनस A बाय A कंजुगेट। क्लियर हो गया, डन। और इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ क्या बोलोगे, Z कंजुगेट बाय कोएफिशिएंट ऑफ Z। क्लियर हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ Z कंजुगेट बाय कोएफिशिएंट ऑफ Z। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। समझ में आया एकदम बेहतरीन तरीके से। तो इसीलिए आप बोलते हो कि कभी भी अगर आपको एक इक्वेशन, आप नोट कर लो इस चीज को, है ना, आई होप सो आप पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर कोई भी आपको ये इक्वेशन दे दे और बोले कि बेटा इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या है, कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या है, आप मत बोल देना y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, या फिर y3 माइनस y2 बाय x3 माइनस x2, या फिर y2 माइनस x y बाय x, ये सब मत बोल देना, है ना। जब भी आपको स्लोप निकालना होगा इस तरीके की बातें मत करना, ठीक है, क्योंकि वो आपसे कॉम्प्लेक्स स्लोप पूछा है। कॉम्प्लेक्स स्लोप आप क्या बोलोगे, माइनस ऑफ व्हाट, a बाय a कंजुगेट। क्लियर हो गया, डन। चलो ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहां पे, है ना, तो मैंने आपको लिखा है कि रियल स्लोप कितना होता है, माइनस रियल पार्ट ऑफ a बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ a होता है ना। हम जो फॉर्मूला को फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग रियल स्लोप जो होता है माइनस रियल पार्ट ऑफ a बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ a होता है। लेट्स फाइंड आउट कैसे होता है। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि जो a है वो क्या है, a का वैल्यू होता है माइनस आई Z1 माइनस Z2। क्लियर ना, सिंप्लीफाई करो इसको, माइनस आई Z1 क्या हो जाएगा आपका x1 प्लस IY1, Z2 कितना हो जाएगा x2 प्लस IY2। क्लियर, माइनस आई ये कितना हो जाएगा देखो आपका x1 माइनस x2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस आई y1 माइनस y2। ये कितना हो जाएगा देखो माइनस आई स्क्वायर मतलब कितना होता है आपका y1 माइनस y2 माइनस आई ऑफ x1 माइनस x2। इसका वैल्यू क्या है, a है। अगर मैं a कंजुगेट निकलूं तो क्या हो जाएगा देखो a कंजुगेट y1 माइनस y2 प्लस आई इंटू x1 माइनस x2, यही हो जाएगा। a अगर ये है तो a कंजुगेट ये होता है। चलो ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि जो रियल स्लोप मैंने लिखाया है, रियल स्लोप जो मैंने लिखा है वो क्या लिखा है, माइनस रियल पार्ट ऑफ a बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ a। देखते हैं, आ जाओ, माइनस रियल पार्ट ऑफ a। रियल पार्ट ऑफ a क्या है देखो y1 माइनस y2 है रियल पार्ट, चलो y1 माइनस y2। इमेजिनरी पार्ट ऑफ a क्या है देखो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ a माइनस ऑफ x1 माइनस x2। कैंसिल कर दो इसको, तो आप क्या लिख सकते हो उसको फाइनली y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। आया कि नहीं, रियल स्लोप, एक्सपेक्टेड वैल्यू था ये, रियल स्लोप है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू था कि नहीं। आपने जो यहाँ पे लाइन बनाया था अभी, यहाँ पे जो Z1 है इसको अगर आप लिखोगे, कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2। अगर मैं आपसे इसका रियल स्लोप पूछता तो आप क्या बोलते सर, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। क्यों सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने सीखा है, क्लास 10 में भी सीखा है, और सर हम आगे भी सीखने वाले हैं आपसे, है ना। तो यही होता है रियल स्लोप, आना तो चाहिए था ना रियल स्लोप। तो देखो आपने ये भी कर दिया। दैट मींस अगर मैं आपको ये इक्वेशन दे दूं किसी भी बच्चे को, और अगर मैं उससे पूछ दूं कि बेटा बताओ कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होगा, रियल स्लोप क्या होगा, आई कैन चैलेंज, आई कैन एज्योर
मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इसका आंसर मुझे नहीं दे पाएंगे, और उसमें से भी 90% स्टूडेंट तो ये बोलेंगे सर कॉम्प्लेक्स स्लोप सर होता क्या है सर, हमको तो आज तक एक ही स्लोप के बारे में पता, मतलब हमारे टीचर ने बताया है जो कि y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 होता है कि नहीं। आप ऐसे ही बात करोगे तो यही होता है, जब आपको डेप्थ में नहीं पढ़ाया जाता है तो फिर यही सब हो जाता है ना। जब डेप्थ में पढ़ाया रहेगा तो समझोगे ना, और जब आपको इतना अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो फिर आपको कोई क्वेश्चन नया क्यों लगने वाला है, बताओ नया क्यों लगेगा। फिर कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर से आएगा ना, जब आपको इतना कुछ आता है। कॉन्फिडेंस तो तब रहता है जब आपको कुछ नहीं आता है, जब आपको इतना कुछ आता है तो फिर कॉन्फिडेंस का तो मतलब नेक्स्ट लेवल पे होना चाहिए ना कॉन्फिडेंस, है कि नहीं। ठीक है, तो आपको देखो आज कितना कुछ क्लियर हो गया। ऐसी चीजें आप ड्रॉपर बैच के हो, आप स्कूल में पढ़ लिए हो या किसी कोचिंग में पढ़ लिए हो, मैं 100% चैलेंज देके कहता हूं, क्या देके कहता हूं, चैलेंज देके कहता हूं, इतना डिटेल में आपको चीजें नहीं पता होगा। और अगर पता भी होगा तो आपने याद किया होगा कि ठीक है इसका जो कॉम्प्लेक्स स्लोप होता है ये होता है, इसका जो रियल स्लोप होता है ये होता है। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होता है इसका अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं रहा होगा, और जो फॉर्मूला आपने याद किया है वो कहां से आया है ये भी आपको क्लियर नहीं रहा होगा। 100% श्योर, ठीक है ना। मैं इतने सारे बच्चे को पढ़ा चुका हूं, मैं जानता हूं ना क्या रहता है सीन, क्या रहता है सिचुएशन। ठीक है, चलो अब अगर मैं इसके बारे में याद कर लिया है ना, तो आपको ये भी क्लियर हो गया अभी रियल स्लोप कॉम्प्लेक्स स्लोप कैसे निकालना है। कॉम्प्लेक्स स्लोप इज माइनस ए बाई ए कंजुगेट, और जो रियल स्लोप होता है दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज जो आप स्कूल में पढ़ते हो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ठीक है, चलो अब मैं देखता हूं क्या, अब मैं क्या करता हूं देखो, अब जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा आपको वो कंसेप्ट क्या है। देखो मान लो मेरे पास क्या है, एक लाइन है, ठीक है, मेरे पास क्या है, एक लाइन, लेट पी क्यू इज ए लाइन, या फिर लाइन का जरूरत ही नहीं है, बस एक लाइन है। मान लो क्या है आपके पास में, एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, a कंजुगेट z प्लस az कंजुगेट प्लस b इज इक्वल टू 0, क्या है इस लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैं कोई एक पॉइंट p लेता हूं, है ना, कोई एक पॉइंट p लेता हूं, मान लो z1 को डिनोट करता है ये, और वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं एंड लेट इट बी सम m, लेट इट बी सम m। ठीक है, तो ये लेंथ है ना, ये जो लेंथ है pm वो कितना होगा, जो pm जो लेंथ है वो कितना होगा। क्लियर हो गया, आप क्या पढ़ने जा रहे हो समझ रहे हो, दैट मींस द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन अ लाइन। क्या है कंसेप्ट, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन ए लाइन। ठीक है, लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द लाइन, to the line, which line, a conjugate z plus az conjugate plus b is equals to 0। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप कैसे निकालोगे, है ना, आप कैसे निकालोगे, तो मैं काम करता हूं, let fx of m be fx of m be z2 ले लेता हूं, है ना, मैं Z2 ले लेता हूं, आपको मैंने Z3 लेने का आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं Z2 ले लेता हूं, चलो ठीक है। अब मेरे को निकालना क्या है, देखो मेरे को निकालना है PM, मुझे क्या निकालना है, PM को हमको पता है क्या लिखेंगे हम लोग, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, क्यों, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आपको मैं बताया था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये हमको निकालना है। इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, है ना, Z1 माइनस Z2 जो है इसका वैल्यू आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो, है ना, लेट इट बी, इसको मैं नाम दे देता हूं, लेट इट बी AB, है ना, लेट इट बी AB। क्लियर हो गया, लेट इट बी AB। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो सिंस PM एंड AB आर व्हाट, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, टू ईच अदर। तो मैं क्या बोल सकता हूं, दोनों का क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्स स्लोप का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देयरफॉर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। अल्फा 1 क्या है, कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ PM, अल्फा 2 क्या है, कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ AB। क्लियर हो गया, तो अल्फा 1 का वैल्यू कितना आएगा, देखो Z1 माइनस Z2 बाय Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट आएगा। क्लियर, अगर मैं बोलूं कि अल्फा 2 कितना आएगा, देखो अल्फा 2 कैसे निकालोगे आप, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होता है, माइनस A बाय A कंजुगेट, तो ये हो जाएगा आपका माइनस A बाय A कंजुगेट। क्लियर हो गया, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 0। ठीक है ना, अब इसको सिंप्लीफाई करते आ जाओ। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो इंप्लाइज दैट Z1 माइनस Z2 बाय Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट दैट इज इक्वल टू A बाय A कंजुगेट। ठीक है, फिर मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इंप्लाइज दैट, है ना, इंप्लाइज दैट AZ1 माइनस AZ2 क्लियर इज इक्वल्स टू
ए Z1 कंजुगेट माइनस ए Z2 कंजुगेट। ठीक है, आप और एक चीज देखो यहाँ पे, हाँ, जो Z2 है ना, जो Z2 है वो इस लाइन पे क्या करता है, लाई करता है, तो Z2 इस लाइन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो मैं ये भी लिख सकता हूं ना, ऑल्सो मैं क्या लिख सकता हूं, ऑल्सो व्हाट, ए कंजुगेट Z2 प्लस ए Z2 कंजुगेट प्लस B इज इक्वल टू 0। हम इसको भी यूज करेंगे। ठीक है, ये भी मैं लिख सकता हूं ना, क्लियर। चलो ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, देखो तो क्या लिखूंगा मैं, ए Z1। ठीक है, ए Z1। अगर मैं यहां पे ए Z1 लिखता हूं तो एक काम करता हूं ना मैं, ए कंजुगेट Z1 है ना, सॉरी, ये तो ए कंजुगेट Z1 है ना, और ये क्या है, माइनस ए कंजुगेट Z2 है ना, इज इक्वल टू ए Z1 कंजुगेट माइनस ए Z2 कंजुगेट। हाँ ठीक है, ए कंजुगेट Z1 है ना, ए कंजुगेट Z1 है। ठीक है, तो मैं ए कंजुगेट Z1 को मैं क्या लिखूंगा, देखो दैट इज इक्वल्स टू ए कंजुगेट Z2 प्लस ए Z1 कंजुगेट माइनस ए Z2 कंजुगेट। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये क्या है आपका, ए कंजुगेट Z1 है, तो ए कंजुगेट Z1, ठीक है, प्लस ए Z1 कंजुगेट प्लस B। मैंने इसको क्या किया, ऐड किया, इसको मैंने क्या किया, ऐड किया। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, देखो ऐड किया, इसको मैंने यहां पे ऐड किया। अगर यहां पे मैं ऐड करूंगा तो मैं क्या करूंगा, देखो उधर भी मैं ऐड करता हूं उसको, है ना। अगर मैंने यहां पे ऐड किया है तो उस साइड में भी ऐड करता हूं मैं। तो अगर मैं इस साइड में भी ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, देखो ए कंजुगेट Z2, ठीक है, प्लस ए Z1 कंजुगेट माइनस ए Z2 कंजुगेट प्लस ए Z1 कंजुगेट प्लस B। ऐसे लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैंने यहां पे ऐड किया तो मैं क्या करूंगा, इधर भी ऐड करूंगा, तो वही चीज मैंने लिखा है यहाँ पे, है ना, उसी को मैंने क्या किया है, यहाँ पे लिख दिया। क्लियर, नो प्रॉब्लम, बोथ आर सेम। अगर मैं आपको बोलूं कि ये वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, देखो ऐसे ही रहने दो इसको, ए कंजुगेट Z1 प्लस ए Z1 कंजुगेट प्लस B। इसको मैं क्या बोलूंगा, देखो ए कंजुगेट Z2, ठीक है, ए कंजुगेट Z2 हो जाएगा। ए कंजुगेट Z2 के बाद में मैं क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे ओके, ए कंजुगेट Z2, आई थिंक यहाँ पे माइनस ए Z2 कंजुगेट, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ए Z2 कंजुगेट है ना, ओके, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, माइनस ए Z2 कंजुगेट प्लस B प्लस ए Z1 कंजुगेट प्लस ए Z1 कंजुगेट। इसको कैसे लिखोगे अभी, अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट, है ना, कैलकुलेशन मेरे को लग रहा है कुछ मिस्टेक हो रहा है। देखो अगर मैं बोलूं कि ये क्या है आपका Z1 माइनस Z2 बाय Z1 माइनस Z2 कंजुगेट, दैट शुड बी इक्वल्स टू उसका सम, अल्फा 1 का सम प्लस अल्फा 2 का सम 0 आएगा। तो Z1 माइनस Z2 बाय Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट इज इक्वल्स टू ए बाय ए कंजुगेट, परफेक्टली फाइन। ए कंजुगेट Z1 माइनस ए कंजुगेट Z2 इज इक्वल्स टू ए Z1 कंजुगेट माइनस ऑफ ए Z2 कंजुगेट। ये भी सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, है ना। फिर यहां पे मैंने क्या कर दिया, ए कंजुगेट Z1 इज इक्वल टू दिस लिख दिया, ये भी सही है और ये भी सही है। तो एक काम करता हूं ना, मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं एक चीज ऐड करूंगा अभी, देखो यहां पे मैं ऐड करता हूं आपका, है ना, यहां पे मैं ऐड करता हूं, देखो प्लस ए Z2 कंजुगेट। कोई दिक्कत है क्या, प्लस ए Z2 कंजुगेट करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो प्लस ए Z2 कंजुगेट करता हूं मैं, ठीक है। और ये B तो आपके पास में था ही, ये जो B है वो तो आपके पास में था ही, तो प्लस क्या लिखोगे, B लिखोगे, ठीक है। ये हो गया आपका एक, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास में क्या बचेगा, आपको पता है, उसके बाद जो है आपको बचेगा, देखो प्लस ये ए Z1 कंजुगेट, ये ए Z1 कंजुगेट, तो आप क्या लिखोगे, 2a Z1 कंजुगेट, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, देखो माइनस ए Z2 कंजुगेट, क्योंकि आपने एक प्लस ए Z2 कंजुगेट किया है तो आप माइनस भी लगाओगे, माइनस ए Z2 कंजुगेट। क्लियर हो गया। अब मैं अगर बोलूं तो इसका वैल्यू क्या है आपका, इसका जो वैल्यू है वो क्या है आपका, 0 है ना, इसका वैल्यू क्या है आपका, 0 है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो आप लिखोगे इसको आप लिखोगे ट्वाइस ए, ठीक है, Z1 माइनस Z2 कंजुगेट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ट्वाइस ए Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट। क्लियर हो गया। और यहां पे क्या है आपका, ए कंजुगेट Z1 प्लस ए Z1 कंजुगेट प्लस B, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखो दोनों साइड में मॉड ले लूंगा, तो इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ ए कंजुगेट Z1 प्लस ए Z1 कंजुगेट प्लस B दैट इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगे, 2 का मॉड क्या होता है भाई, 2 ही होता है, मॉड ऑफ ए लोगे, क्यों,
आप ये मत समझना कि ए रियल नंबर है, ए इज व्हाट कॉम्प्लेक्स था ना, ए इज व्हाट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बी आपका क्या होता है, रियल होता है, -2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कंजुगेट, ठीक है। और इसका अगर आप मॉड लोगे तो क्या हो जाएगा, z1 माइनस z2 का मॉड, ठीक है। बट आपको पता है कि सिंस z1 माइनस z2 का जो मॉड होता है वो किसके बराबर होता है, z1 माइनस z2 के बराबर होता है। क्लियर, ये भी आपको पता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए, इसको आप लिखोगे z1 माइनस z2 का मॉड। देयरफॉर z1 माइनस z2 का जो मॉड होगा वो कितना हो जाएगा, देखो मॉड ऑफ a कंजुगेट z1 प्लस a z1 कंजुगेट प्लस b, है ना, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मॉड a। क्लियर हो गया, डन। तो ये हो गया आपका क्या पता है, दिस इज द व्हाट pm, जो pm आया था इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। ये हो गया आपका फॉर्मूला, है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। क्या आ गया आपका, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया, याद रहेगा। तो ये फॉर्मूला है, कैसे याद करोगे, जिस लाइन पे आप ड्रॉ किए हो ना, जिस लाइन पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसका इक्वेशन आपको पता है, जिस पॉइंट से ड्रॉ किए हो जेड को उससे रिप्लेस किया, उसका मॉड लिया डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ मॉड है, बस खत्म कहानी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्प्लेक्स स्लोप थिंग। समझ गए पूरा अच्छे तरीके से। कॉम्प्लेक्स स्लोप के बारे में मैंने बात कर लिया, है ना, कॉम्प्लेक्स स्लोप के कॉम्प्लेक्स स्लोप के बारे में मैंने बात किया। उसके बाद मैंने किसके बारे में बात किया, आपका डिटेल में कि क्या होता है नहीं होता है, फिर आप कैसे कोई लाइन दिया गया तो उसका कॉम्प्लेक्स स्लोप निकालोगे, है ना, कॉम्प्लेक्स स्लोप का ग्राफिकल इंट्यूशन क्या होता है, अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है उसका कॉम्प्लेक्स स्लोप का रिलेशन क्या है, अगर 2 लाइन पैरेलल है तो उसके कॉम्प्लेक्स स्लोप का रिलेशन क्या है, सब कुछ मैंने बताया। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी मैंने आपको यहाँ पे डिराइव करवा दिया। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, तो ये सब चीजें आपको जाननी है, ठीक है। देख रहे हो, जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता हो जाता है ना, z कहां लाई करेगा, तो z अगर कहीं लाई करेगा तो z कंजुगेट कहां लाई करेगा, z बाय z कंजुगेट कहां लाई करेगा। तो आपको ये भी, आपने ये भी सीखा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो कॉम्प्लेक्स स्लोप होता है इट इज व्हाट अ कॉम्प्लेक्स नंबर अनलाइक रियल स्लोप, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो किस पे लाई करता है, हमेशा एक यूनिट सर्कल पे लाई करता है, ठीक है, डन, क्लियर। चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को कोई 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जब भी देखता है, आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक प्रोवाइड करना, आप दोस्तों तक शेयर करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यही वीडियो नहीं, आप हमारे चैनल का जो मैं पढ़ाया हूं आपको IIT JEE में, आप कोई भी चैप्टर का कोई टॉपिक उठा के देख लो, आपको इतना ही डिटेल में अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, है ना। आप चाहे इंडिया का कहीं का भी नोट्स पढ़ लो या कुछ भी पढ़ लो, जो हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, वो बाकी हर जगह से 1% पे, अगर कोई वर्ल्ड का भी अगर कोई बेस्ट जगह है ना, उससे भी आपको क्या मिलेगा पता है, 1% तो बेटर ही मिलेगा आपको, है ना। क्लियर हो गया, डन। चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके, गुड बाय।